श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम विशाख मास की विकट संकटहरी चतुर्थी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और चंद्र दर्शन का समय और कथा श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। विशाख मास की कृष्ण पक्ष की संकटहरी चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित है। संकटहरी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से गणेश जी की पूजा की जाती है और इस दिन चंद्रमा की पूजा के बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। इस साल की संकटहरी चतुर्थी का व्रत 27 अप्रैल को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में मंगल का आगमन होता है और इसके साथ ही व्यक्ति को सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से भी निजात मिलती है। हर वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकटहरी चतुर्थी मनाई जाती है। इस व्रत को शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्ति के लिए रखा जाता है। विकट संकटहरी चतुर्थी शुभ मुहूर्त। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 8:20 पर से होगी और इसके अगले दिन 28 अप्रैल को सुबह 8:20 पर इस तिथि का समापन होगा। विकट संकटहरी चतुर्थी का व्रत 27 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन चंद्र दर्शन का समय देर रात 10:30 पर होगा और चंद्रमा अस्त 28 अप्रैल की सुबह 7:38 पर होगा। विकट संकटहरी चतुर्थी व्रत पूजा के लिए शुभ समय सुबह 7:22 से 9:01 तक रहेगा। सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय। विकट संकटहरी चतुर्थी के दिन सूर्य उदय का समय सुबह 5:45 पर होगा। सूर्य अस्त का समय शाम 6:52 पर होगा। वही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:20 से 5 बजे तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:32 से 3:20 तक रहेगा। गोधनी मुहूर्त का समय शाम 6:55 से 7:10 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12 बजे से 12:40 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में आप भगवान गणेश का पूजन कर सकते हैं। विकट संकटहरी चतुर्थी पर सूर्य उदय से चंद्रमा उदय तक व्रत किया जाता है। विकट संकटहरी चतुर्थी पर चंद्रमा पूजा का समय रात 10:23 तक है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के बिना व्रत अधूरा रहता है। संकटहरी चतुर्थी पूजा विधि। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। गणपति भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास भी अर्पित करें। भगवान गणेश को सिंदूर लगाए। भगवान गणेश का ध्यान करें और गणेश जी को भोग भी लगाएं। विकट संकटहरी चतुर्थी व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसके ग्वालियों बचलियों नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता। दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के पिंड बनाती। एक बेटा को खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती। वह 2 पांड देती। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे तो उसने पूछा कि आज क्या है जो चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है। तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोला दिया तो था। पड़ोसन बोले कि तुम लकड़ियां लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपा कर बेचकर चूरमा बनावे है। बेटा माँ के पास गया। बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आता हूँ, तुम चूरमा बना कर खाती हो। तुम मुझको छोड़ दो, जा चौथ माता को। तो बुढ़िया माई बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूं, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरा हाथ काजे आखा लेकर जा। तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पुआर देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि है तो झूठी बात लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। घर से चला थोड़ी दूर गया और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं है।
तब उसने माँ के दिए आँखा पुआर के बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आँखा पुआर कर बोला कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा। मैं ये रोटी उसके लिए ही बना रही हूँ। वो बोला कि माई, ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली, रोटी तो खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि प्राय पुत्र को कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोचो कि आज तक ही कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा? राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आँखा पुआर कर कहा कि हे चौथ माता, दो संकट टाल दिए, जे तुम भी यही भी टाल दो। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया है। उन्होंने यह बात राजा को जाकर बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश में बने हुए हैं। वह बर्तन उतारने लगी तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अंदर से ही कहा कि मैं तो वो ही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि ली थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वो ही आदमी था जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल में ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गई? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसकी वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि यह झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर संबे चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब आप जंगल की तरफ चलते हैं। अगर यह जंजीरें खुल गई और मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहसा स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करा दिए गए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रखा था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी जानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी है क्या? तो उसने बताया हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वह गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो कटती नहीं थी, इसीलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू आ रही है। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ है? एक बेटा था जिसे भी तुमने उगली कर निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो। बुढ़ी ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा है। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन हो। दूसरे दिन सबको भोजन कराने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा चौथ का व्रत करे। चौथ माता जैसा उस बुढ़ी माई और उसके बेटे को संकट से बचाया वैसे सबको बचाना।
पढ़ने वाले को, सुनने वाले को और फॉरवर्ड करने वालों को और उनके परिवार को। बोलिए चौथ माता की जय। गणेश महाराज जी की कहानी। एक बार गणेश जी वेश बदलकर एक चम्मच में दूध और अपनी मुट्ठी में कुछ चावल लेकर घूम रहे थे। हर घर जाकर कह रहे थे, कोई माई खीर बना दो। सब ने मना कर दिया, इतने से खीर नहीं बनेगी। अंत्य में वह एक बुढ़िया के घर पहुंचा और बोला, माई खीर बना दो। बुढ़िया हंसकर बोली, पगले, इतने से खीर कैसे बनेगी? फिर भी मैं खाली बैठी हूँ, लाओ बना देती हूँ। मैं छोटा बर्तन लेकर आई तो गणेश जी बोले, माई बड़ा बर्तन चढ़ाकर बनाओ, मैं गांव में बुलावा देकर आता हूँ। बुढ़िया माई ने सोचा, बावला है, लेकिन उसका कहाँ कर देती हूँ। उसने बड़े बर्तन में खीर बनाने के लिए चढ़ा दी। उधर गणेश जी कहकर चले आई। थोड़ी देर में खीर से पूरा बर्तन भर गया। बुढ़िया माई ने सोचा, वो गांव में बुलावे की कहकर गया है, पता नहीं बाद में खीर बचे या न बचे। तो बुढ़िया ने अपने लिए खीर निकालकर गणेश जी का नाम से भोग चढ़ाकर खाने लगी। इतने में ही गणेश जी आ गए। बुढ़िया बोली, आ जाओ खीर खा लो। तो गणेश जी बोले, माई मैंने तो जब तुमने भोग लगाते समय मुझे याद किया था तब भी खा ली थी। अब पूरे गांव को खिलाओ। जब तक पूरा गांव नहीं खा लेता तब तक तेरे भंडार में खीर खत्म नहीं होगी। जय कहकर गणेश जी चले गए। थोड़ी देर में बुढ़िया घर के अंदर गई तो देखा कि सारे बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। सोना चांदी गहने आभूषण से पूरा घर भरा हुआ है। ये विनायक जी महाराज जैसा उस बुढ़िया माई को दिया, सबको देना, पढ़ने वाले सुनने वाले को सबको देना। बोलिए गणेश महाराज की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी अवश्य लिखना। आप सभी का धन्यवाद।